बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपको हैरान कर देने वाली रेसिपी। जी हाँ, क्या कभी आपने बेसन का कड़क सोन हलवा खाया है? नहीं ना? कभी बना के ट्राई किया है? नहीं तो ये देखिए जी, आज हम बनाएंगे बेसन से कड़क सोन हलवा। यकीन जाने इतना ज़बरदस्त कलर और इतना लजीज आपका कड़क सोन हलवा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइसी। सबसे पहले तो चूल्हे पर हमने चढ़ा दिया है पुराना सा फ्राई पैन। 1 कप इसमें ऐड किया है पानी। 3 अदरक डालेंगे साबुत सब्ज़ इलायची और साथ इसमें ऐड कर देंगे जी थोड़ा सा फूड कलर और पौना कप इसमें ऐड करेंगे चीनी। अब हमने इसकी बना लेनी है चाशनी। तमाम चीज़ों को एक दफ़ा हिला लेंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ है जी छोटी सी कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे आधा कप देसी घी। अगर आपके पास देसी घी मौजूद ना हो तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी को हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी बेसन। बेसन हमारे पास है 1 कप। बेसन को आपने अच्छे से छान लेना है। पहले आधा कप बेसन ऐड करेंगे। पहले आधा कप बेसन की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और फिर जो आधा कप हमारे पास बेसन बच गया है वो भी हम इसी में पा देंगे। बेसन की आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर तकरीबन 15 से 16 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी तरीके से आप बेसन की भुनाई करेंगे आपका मज़ेदार कड़क सोन हलवा उतना ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होगा। चलिए जी, जो बाकी बेसन बच गया था वो भी हमने इसमें पा लिया है और अब आप बेसन की अच्छे से भुनाई करना शुरू कर देंगे। बेसन के कड़क सोन हलवे की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको ज़रा सी भी मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट बेसन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। कलर शानदार सा आ चुका है और अब हमने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच दूध। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद आपने बेसन की तकरीबन 2 से 3 मिनट और मज़ीद अच्छे से भुनाई करनी है। ठीक है जी, जैसे ही आपको लगे कि बेसन का कलर चेंज होने लग गया है, बेसन से घी सेपरेट होने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि बेसन आपका अच्छे से भुन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। चाशनी को आपने बिल्कुल थिक रखना है, बिल्कुल गाढ़ा रखेंगे। चाशनी आपकी पतली नहीं होनी चाहिए। तो जी चाशनी डाल देंगे अब बेसन में। अब आपने मुसलसल 2 से 3 मिनट बेसन को चाशनी के साथ अच्छी तरह से मज़ीद मिक्स कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट आप चम्मच चलाते हुए भूनते रहेंगे, यानी कि इसको पकाते रहेंगे। जैसे ही आपका बेसन बिल्कुल थिक होने लगे, बिल्कुल गाढ़ा होने लगे, चाशनी आपकी सूख जाए, चाशनी और बेसन बिल्कुल यकजान हो जाए, थिकपन आ जाए, गाढ़ापन आ जाए, सख्त होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि जी आपकी ये जो बेसन का कड़क सोन हलवा है ये बिल्कुल डन हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोग देखिए जी, आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी और जो बेसन है वो बिल्कुल यकजान होने लग गए हैं। घी जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तो इसका मतलब ये है कि जी कड़क सोन हलवा बिल्कुल रेडी है। बेसन का कलर देखिए जी, क्या कमाल का कलर आया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसे कर देंगे जी डिश आउट। डिश के ऊपर आपने पहले हल्का सा ऑयल लगा लेना है। यहाँ छोटा सा क्लिप हो गया है जी मुझसे रिमूव, वो पता नहीं कहाँ चला गया डिश आउट करते हुए का, तो डिश आउट हमने कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ जो छोटी सी गलती हुई है ना, इसे हमने किसी भी स्टील या सिल्वर के बर्तन में निकालना था, लेकिन सॉरी यार, मेरे पास घर पर कोई भी ऐसा बर्तन ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है स्टील की या सिल्वर की कि इसे मैं उसमें निकाल लेती। तो मैंने इसको जो है वो डिश में ही निकाल लिया था। पत्थर की डिश है हमारे पास, इसी में निकाल लिया था, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा नीचे चिपक गया था। लेकिन फिर भी आप कलर देखें जी, क्या शानदार सा कलर आया है, क्या लुक आया है। तकरीबन 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है और अब हमने इसकी कर लेनी है जी कटिंग।
उम्मीद है कि इतना सिंपल, आसान लेकिन लाजवाब सुपर डुपर बेसन के कड़क सोन हलवे की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हमने कर ली हैं निक्की निक्की सी टुकड़ियाँ। तो बेसन से बनाए गए कड़क सोन हलवे की आवाज़ से आपको बाखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना कड़क और कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है कि ये सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपने मुझे फ़ीडबैक लाज़मी करना है और मुझे लाज़मी बताना है कि सिंपल, आसान और मज़ेदार सी मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगीं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।